अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस में। मैनिपुलेटर्स को हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, आउटपुट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए, आउटपुट को मज़ीद बेहतर करने के लिए। हम किनका इस्तेमाल करते हैं? मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटर्स क्या है हमारे पास? जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेटेड द आउटपुट। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? फॉर्मेटिंग का यही होता है कि हमने किसी चीज़ को मज़ीद बेहतर करना हो, मज़ीद खूबसूरत करना हो किसी चीज़ को, ठीक है? अगर हमने अपने आउटपुट को मज़ीद बेहतर करना है, ठीक है, मज़ीद इन्हांस करना है, उसको खूबसूरत लगे ताकि, तो हम मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, हम मैनिपुलेटर्स को लिखते कहाँ पे हैं, ठीक है? अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटेड द आउटपुट। आउटपुट के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ ना। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था आउटपुट हैंडलिंग पे, जब भी आउटपुट का हैंडलिंग का आपके जहन पे आए, आउटपुट का आपके जहन पे आए सी प्लस प्लस में, तो आपको एकदम आपके जहन पे एक बात आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए? सी आउट की, ठीक है? किसकी बात आनी चाहिए? सी आउट की। अब इसका मतलब मेरे पास ये है, जो मैनिपुलेटर्स में लिखूंगा, इस्तेमाल करूंगा, वो कहाँ इस्तेमाल करूंगा? मैं सी आउट में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? हमारे पास सी प्लस प्लस में दो तरह के मैनिपुलेटर्स होते हैं। नंबर वन, एंड एल। नंबर टू, सेट डब्ल्यू, जिसको कहते हैं हम सेट विड्थ कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आपने मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, आपने एक ऊपर हेडर फाइल मस्ट इंटर करनी है। उसके बगैर आपके मैनिपुलेटर्स एरर देंगे। वो हेडर फाइल कौन सी है जो आपने ऊपर इंटर करनी है? वो है आपके पास हैश इंक्लूड आयो मैनिप डॉट एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने हेडर फाइल मस्ट एंटर करनी है जब भी आपने इन दो मैनिपुलेटर्स को यूज करना है। इन दो को, एंड एल या फिर सेट विड्थ, सेट डब्ल्यू जिसको कहते हैं विड्थ। ठीक है, सेट डब्ल्यू और ये एन है। ये एन का मतलब है यहाँ पे जो आपने विड्थ सेट करनी होगी, कितनी आप विड्थ सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? इसको अब अभी मजीद भी अभी देख लेते हैं। एंड एल क्या करता है आपके पास? एंड एल का भी इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सी आउट में करते हैं, ठीक है? एंड एल क्या करता है हमारे पास? एंड एल फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन लिखी हुई है सी आउट में, ठीक है, उसको मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। अगर उसी लाइन के एंड पे मैं एंड एल डालूंगा, बीच में उसके बाद में दूसरी लाइन लिखूंगा, तो एंड एल क्या करेगा? दूसरी लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, ठीक है? एंड एल का हमारे पास ये है कि जो आउटपुट, अगर दो सी आउट की स्टेटमेंट्स इकट्ठी हैं, तो एंड एल एक स्टेटमेंट के बाद में लिखूंगा तो दूसरी स्टेटमेंट अगली लाइन पे प्रिंट होकर आएगी, ठीक है? अभी हम इसको यूज करके देखते हैं कैसे, इसको क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं भी एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ। पहले एंड एल को यूज किए बगैर भी लिखता हूँ, फिर एंड एल को यूज करके बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है इस मैनिपुलेटर का आपके पास। ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, उस पर लिखा हुआ सी आउट हाई, और एक लिखा हुआ है यहाँ पे सी आउट हेलो, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैनिपुलेटर्स को मैंने यूज नहीं किया हुआ। अगर ये प्रोग्राम में रन करूंगा, मेरा आउटपुट यूं आएगा। कैसे आएगा आउटपुट मेरा? हाई लिखा हुआ आएगा और साथ ही उसके आगे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ये ऐसे आ जाएगा। अब मैनिपुलेटर्स का मैंने क्या फायदा, जब मैंने आपको कहा मैनिपुलेटर एंड एल लगाऊंगा सी आउट के आगे, तो अगली लाइन प्रिंट होकर आएगा, वो देखेंगे। अगर मैनिपुलेटर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कहाँ मैनिपुलेटर लगाऊंगा मैं? एक मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी या वेरिएबल लिखा लिखा कोई, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा लेस देन, और वो मैनिपुलेटर यूज करूंगा एंड एल सेमीकोलन। ये मैंने यहाँ पे यूज किया। अब मेरा आउटपुट कैसे आएगा आपने देखना है। इस पे डिफरेंस, और दो एंड एल के साथ आएगा वो देखना है आपने कैसे आना। एंड एल के साथ आएगा, पहले लिखा आएगा हाई और हेलो अगली लाइन पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ये डिफरेंस है मैनिपुलेटर को यूज करके और मैनिपुलेटर को यूज ना करके। क्या डिफरेंस है हमारे पास आउटपुट में? ये हमारे पास डिफरेंस होता है। अब देखिए ना, हमारे आउटपुट को मजीद बेहतर किया ना, खूबसूरत लगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर तीन चार लाइनें मैं लिखता हूँ, वो तो एक ही लाइन पे लिखा हुआ आ जाएगा अगर मैं एंड एल नहीं यूज करूंगा तो, ठीक है? इसी वजह से हमें एंड एल का भी इस्तेमाल करना होता है। एंड एल के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। हमारे पास एक और भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है स्लैश एन के नाम से, ठीक है? वो भी यही काम करता है, नेक्स्ट लाइन पे लेके आता है। उसको भी हम मजीद आगे देखेंगे। अभी हम मैनिपुलेटर्स पढ़ रहे हैं,
तो अभी हमने मैनिपुलेटर्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैनिपुलेटर स्टूडेंट हमारे पास है सेट डब्ल्यू, जिसको क्या कहते हैं हम, सेट विड्थ कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होगा, अब देखिए आउटपुट की बात है, मैनिपुलेटर है वो आउटपुट को फॉरवर्ड करता है, मजीद इनहांस करता है, उसको खूबसूरत करता है, दैट्स मीन ये भी हमारे पास कहाँ यूज होगा, सी आउट की स्टेटमेंट में यूज होगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आप सेट विड्थ, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी विड्थ इसको पास करेंगे, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारे पास हमने कोई चीजें डिस्प्ले करनी होती है, 5-6 चीजें डिस्प्ले करनी होती हैं, हम चाहते हैं कि एक बराबर लेंथ में वो डिस्प्ले हो, ठीक है, बराबर आउटपुट में हमारे पास बराबर एक किस्म का गैप आ जाए उसमें, देन हम ये यूज करेंगे, यहाँ पे एक ही लेंथ इसको विड्थ इसको दे देंगे, जैसे 10 देते हैं तो 10 सबको हम 10 दे देंगे, ठीक है। इसको हमने कैसे यूज करते हैं देखेंगे, सी आउट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं प्राइस, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट विड्थ 10 में यहाँ पे पास करता हूँ इसको, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100। अब यहाँ पे एक और मैं लाइन लिख देता हूँ, सी आउट प्राइस सेट विड्थ 10 और 200। अब यहाँ पे मैं एंडल का मैनिपुलेटर भी यूज कर देता हूँ कि नीचे वाली लाइन जो है अगली लाइन पे प्रिंट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना इसको, ये मैंने लिखा। अब देखिए दरमियान पे मैंने डाल दिया सेट विड्थ, ये क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे भी सेट विड्थ डाल दिया, यहाँ पे भी सेट विड्थ कर दिया, कितना 10 यहाँ पे भी कर दिया, 10 यहाँ पे भी कर दिया। अब पहली लाइन पे आपको पता है ये पहले क्या प्रिंट होगा, प्राइस प्रिंट होगा। अब विड्थ एक सेट हो जाएगी जिसकी 10th हमारे पास स्पेसेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है, जिसकी 10th उसको उसमें गैप आ जाएगा, देन हमारे पास लिखा होगा 100। अब नीचे जो आएगा फिर प्राइस लिखा हुआ आएगा, फिर ऑटोमेटिकली 10 गैप और यहाँ पे 200, ये बिल्कुल गैप जो आपस में बिल्कुल सेम रहेगा। अगर मैं सेट विड्थ नहीं करूंगा तो मेरे पास हो सकता है ये 100 यहाँ आगे आ जाए, 200 इधर आ जाए, ठीक है। तो सेट विड्थ को हम ऐसे यूज करते हैं कि अगर हमने अपने आउटपुट के अंदर कोई विड्थ सेट करनी हो, बिल्कुल बराबर सेट करनी हो, 3-4 हमारे पास कुछ लाइंस हो, हम चाहते हैं कि बिल्कुल बराबर बराबर आए, देन हमने क्या लिखना है, हमारे पास सेट विड्थ हमने लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या लिखना है हमने, सेट विड्थ लिखना है। अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट, मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, मैनिपुलेटर्स फिर मैं आपको बताऊँ क्या, हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं, आउटपुट को मजीद इन्हांस करते हैं, आउटपुट को मजीद बेहतर करते हैं ताकि खूबसूरत लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ मैनिपुलेटर्स के बारे में आपको समझ आया होगा। थैंक यू।